हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेट करता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट की तरह ही घटनाओं का बोध होता है और इसमें भी बीते हुए कार्य का ही बोध होता है। लेकिन क्या दोनों में अंतर होता है, किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अलग करके समझेंगे, हम इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं इसके डिफिनेशन और इसके रिमार्क्स को और इसके जो भी रूल्स हैं उसको समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब जरा हम डिफिनेशन के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 डिफिनेशन लिखे हैं। तीनों डिफिनेशन का मतलब एक ही है। इस टेंस के वाक्यों से वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना के पूरा होने अथवा समाप्त होने का ज्ञान होता है। दूसरी डिफिनेशन देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है, ऐसे नहीं ऐसे कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो, प्रेजेंट टाइम में जारी हो। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे इस एग्जाम्पल को, सी हैज़ बीन इल सिंस मंडे। वह सोमवार से बीमार है। तो ये बताइए, वह सोमवार से बीमार है तो आज भी तो बीमार है, प्रेजेंट टाइम में जारी है कि नहीं जारी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने होते हैं। सी हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। तो देखिए, ये सेंटेंस ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी उंगली कट गई है और आपने काटा है 2-3 दिन पहले, लेकिन आज भी उसके अंदर से दर्द और उसका खून नहीं रुक रहा है। तो हमसे कोई पूछता है कि भाई क्या हुआ है, तो हमने कहा यार उंगली कट गई है। अब उंगली कब कटी थी? 2-3 दिन पहले, यानी कि पास्ट टेंस में ये काम हुआ, लेकिन अभी भी उसका जो है असर वर्तमान में दिख रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। अभी अभी आने का बोध होता है, इससे ये पता चल रहा है कि अभी अभी कोई काम हुआ है। तो इस तरीके के ये जो डिफिनेशन है, इस एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ने होते हैं। इस प्रकार ये तो थे इसके डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल। अब इस प्रकार क्या हम देखते हैं, अगर इसकी पहचान की बात करें तो इस प्रकार के वाक्यों का अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आया है, गया है, नाचा है, घूमा है, फिरा है, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी शब्द होते हैं ये मुख्य क्रिया के साथ होते हैं। अगर मुख्य क्रिया के साथ ये आपको दिख रहा है तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफिनेशन तो समझ में आ गई, इसकी पहचान तो समझ में आ गई है। तो आइए अब असर्टिव सेंटेंस के जो नियम हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो नियम हैं उनको जरा से देखते हैं और किस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 रूल हैं आपके। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करना है, और आई के साथ बच जाएगा तो हैव का यूज़ करना है। आई के साथ यहाँ पर हैव का यूज़ होता है। रूल नंबर 2 है कि इसमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। देखिए, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर लिखना होता है हैज़, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, नौकर ने प्रार्थना की घंटी बजा दी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। तो नौकर, तो लिखेंगे हम द सर्वेंट। अब सर्वेंट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, हैज़, नॉट है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, घंटी बजा दी है, रंग, क्या बजा दी है, प्रार्थना की घंटी, तो हो जाएगा आपका प्रेयर बेल। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा बन के तैयार। अब कीमतें कुछ गिर गई हैं। देखिए ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका असर देखने को मिल रहा है। अब कीमतें कुछ गिर गई हैं। अब इसको जरा बनाते हैं, द प्राइसेस मीन्स कीमतें, हैव फॉलन, कुछ का हो जाएगा अ लिटिल, नाउ मीन्स अब, द प्राइसेस हैव फॉलन अ लिटिल नाउ। फिर कहते हैं सभी मेहमान खाना खा चुके हैं, ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन फूड, ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन फूड।
अब जरा बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। मैंने कभी विदेश यात्रा नहीं की है, तो मैंने का हो जाएगा आई हैव, कभी नहीं के लिए हो जाएगा नेवर, हैव नेवर। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, यात्रा की, ट्रेवल्ड, और विदेश यात्रा का हो जाता है एब्रोड। तो बन जाएगा आई हैव नेवर ट्रेवल्ड एब्रोड। तो इस प्रकार से जो है हम असर्टिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं और इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट से। तो आइए कुछ सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव के भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने अपने पिछले कितनी वीडियो बनाई है, जितनी वीडियो बनाई उसमें आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के बारे में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, सेकेंड टाइम बताया है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है कि क्या की जगह पे हमको हैज हैव लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट फिर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइम में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, फिर हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखते हैं क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो क्या के लिए हम लिखेंगे हैज़ ट्रेन, हैज़ द ट्रेन, और ट्रेन के आने के लिए होता है अराइव्ड एट द स्टेशन क्वेश्चन मार्क। फिर इसकी बात कर लें, क्या रमन ने अपना पुराना मकान बेच दिया है, तो हैज़ रमन सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। और अगर हम सेकेंड टाइप में जो आया हुआ है सेंटेंस, ताज एक्सप्रेस अभी तक क्यों नहीं आई है, तो क्यों को हम लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे वाई हैज़ द ताज एक्सप्रेस नॉट अराइव्ड यट नाउ, अभी तक का हो जाएगा यट नाउ। और अगर सेकेंड सेंटेंस की बात कर लें कि तुमने अपने गृह कार्य कब समाप्त किया है, तो कब का हो जाएगा व्हेन, फिर हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के भी एग्जाम्पल्स को और फार्मूले को आपको बताया गया और समझाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।